आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने का हुक्म। सेहूनी रियासत पर नस्ल कुशी का मुकदमा चलेगा। इसराइल की केस न सुनने की दरखास्त मुस्तरद। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सेहूनी रियासत को 1 महीने में अपने इक़दाम से मुतालिक अदालत में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में इसराइली कार्रवाइयों से मुसलसल जानी नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। फैसले में कहा, इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस खारिज नहीं करेंगे। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। गजा में मुसलसल जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। ये इल्म है कि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइली हमलों से बड़े पैमाने पर शहरियों की अमवात हुई। इसराइली हमलों से गजा में बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। आलमी अदालत इंसाफ ने कानून के मुताबिक इंसानियत के हक में फैसला दिया है। फलस्तीनी वजीर खारिजा का रद्द अमल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, आलमी अदालत इंसाफ के उबूरी फैसले को काबिल कदर समझते हैं। अब गाजा में जारी इजरायली बर्बरियत बंद होनी चाहिए। हमास ने आलमी अदालत के फैसले को अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इजराइल को तन्हा करने में मुआविन है। फैसले ने गाजा में इजराइल के जराइम को बेनकाब कर दिया। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर रद्द अमल। कहा, इजराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए अपने शहरियों का दिफा जारी रखेगा। हम तो उसको समझते हैं कि ये एक रियासत के तस्वुर पे हमला था। वो किसी एक इमारत पे हमला नहीं था, वो किसी एक शख्स पे हमला नहीं था, वो किसी एक इदारे पे हमला नहीं था। वो पूरे का पूरा जो रियासत का तस्वुर है, वो उस तस्वुर पे हमला। आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो जो भी हुकूमत होगी वो अपने चैलेंजेस पे काबू पा लेगी। पीचाई के 9 मई में कुछ लोग मुलवस हैं, सारी जमात को तो फसादी नहीं कह सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 92 न्यूज़ को तफसीली इंटरव्यू। कहते हैं, इलेक्शन के बाद अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। इलेक्शन से जो हुकूमत आएगी वो इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। हम किसी एक जमात को सहूलत फराहम नहीं कर रहे, तकरीबन एक जैसा सलूक कर रहे हैं। ईरानी हमले से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हुई। हमले के जवाब का फैसला पाकिस्तान का अपना था। जवाब का क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूँ। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स का पाकिस्तानियों का कत्ले-आम। पाकिस्तान का दोस्त ममालिक के सफीरों को एतमाद में लेने का फैसला। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को भारत की घिनौनी कार्रवाइयों पर एतमाद में लिया गया। सफीरों को भारतीय एजेंट्स की तखरीबकारी और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद पेश किए गए। भारतीय एजेंट्स की पाकिस्तानी शहरियों शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज के कत्ल में मुलव्वस होने का बताया गया। भारत से वजाहत, नाज़िमुल उमूर की तलबी समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। भारतीय एजेंट्स का सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी और कत्लेआम का ऑपरेशन कई तहों पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता रोज़ कत्लेआम की साजिश बेनकाब होने के बाद भी भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने तरदीद या इनकार नहीं किया। वो वक्त याद करो और आज का वक्त देखो। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत ना खत्म की जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। तब्दीली टोला ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा है। बिजली है ना गैस, मुल्क का क्या हाल कर दिया। इख्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे, नवाज शरीफ का आवाम से वादा। कायद नून लीग ने बूरेवाला में जलसे से खिताब में कहा, पाकिस्तान के हालात को इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में रोजगार होगा। साबिक हुकूमत पर भी तंज के तीर बरसा दिए। बोले, नवाज शरीफ के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 25 रुपए की है। यह है तब्दीली। उनके दौर में बिजली का बिल 500 रुपए आता था, आज 20,000 रुपए आता है। यह है तब्दीली। नून लीग को वोट दें, फिर आवाम की खिदमत करेंगे। यह भी बता दिया कि उनकी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज हर घर खुशहाल होता। जो पुराने सियासतदान हैं, इनको अगर फिक्र है तो उस कुर्सी पे किसी न किसी तरीके से चौथी बार उन्होंने बैठना है। हम तो इनके साथ अब नहीं चल सकते। ये रायबंद वाले समझते हैं कि वो इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे।
3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला चौथी बार भी कुर्सी के लिए कोशिश कर रहा है। इन्हें अवामी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फिर नवाज शरीफ पर तनकीद। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, रायविंड वाले समझते हैं वो खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। 8 फरवरी को तीर की बारिश होगी और शेर का शिकार करेंगे। नून लीग वाले लाहौर से मुतालिक गलत तासुर दे रहे हैं। लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें नहीं बह रही हैं, सिर्फ टूटी सड़कें और अवाम महंगाई से तंग हैं। मजीद बोले, सालाना 1500 अरब की अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है, हम वो खत्म करके पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। मुखालिफ पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। तनकीद करने वालों के सूबे के स्कूल्स में मवेशी बंधे हुए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। बोरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए बोली, जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की, बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। उस्मान बुज़दार को कोई पहचानता नहीं था, बुज़दार को कहना पड़ा पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। अवाम की खिदमत के लिए वोट मांग रहे हैं। नौजवान शेर को वोट दें, हम उन्हें रोजगार देंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का नवाज शरीफ को 8 फरवरी को लंदन फ्लाइट का मशवरा। बोनेर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। मजीद कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है। कुरान पर पीटीआई उम्मीदवार को हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की गई। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। – 2018 में धांधली से मुल्क पर नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किया गया। फितने ने मुल्क की मईशत की पूरी इमारत ही गिरा दी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा मुल्क में महंगाई और हर घर में गुर्बत नाच रही है। मुआशरे में अमन होने से ही मुल्क की मईशत बेहतर होती है। JUI की सियासत जागीरदार और सरमायादार की सियासत नहीं, सियासत ममलुकत के अंदर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। मुखालिफिन पर भी वार, बोले तुम लोगों के साथ सौदा करते हो, हम खिदमत खल्क करते हैं। इलेक्शन के बाद खुशखबरी आएगी। नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में कारकुनान से खिताब, कहा अवामी मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, सियासी खानदान से नहीं हूँ, लोगों के वोट का बदला दूंगा, लोगों को रोजगार देंगे, हल्के की बेहतरी के लिए हर कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। परवेज इलाही हल्का PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असेंबली की नशिस्तों से दस्तबरदार हो गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समात में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। वोटर्स को उनके हक के दही से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए, उनके लिए आसानियां पैदा करें। इलेक्शन कमीशन को परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की 2 आजाद उम्मीदवारों उमर असलम और ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA49 अटक से आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आरोप का फैसला कालदम करार दे दिया। NA87 खुशाब में आजाद उम्मीदवार उमर असलम भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, एहतिसाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं, अवाम ने करना है, फैसला अवाम को करने दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, बैलेट पेपर्स का काम मुकम्मल हो चुका। अदालत ने जवाब दिया, अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन का काम है। PP19 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ अब्बासी की इलेक्शन लड़ने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा।
پی ٹی آئی امیدوار صنم جاوید اور شوکت بسرا کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دونوں امیدواروں کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ صنم جاوید کو این 119, 120 اور پی پی 150 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن کمیشن کو صنم جاوید اور شوکت بسرا کو انتخابی نشان دینے کا حکم۔ عدالت نے کہا 8 فروری کو ان حلقوں میں الیکشن شیڈیول کے مطابق انتخابات کرائے جائیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کر دی۔ اعلان علیم خان سے ملاقات میں کیا گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا این اے 245 کراچی میں جے یو آئی کی حمایت کا فیصلہ۔ اے این پی نے اپنے امیدوار امیر نواب کو جے یو آئی کے حاجی امین اللہ کے حق میں دستبردار کر لیا۔ پی ایس 120 پر جے یو آئی نے اے این پی کے عبدالکبیر کاکڑ کی حمایت کر دی۔ نون لیگ پی پی کو موقع ملا تو ملک کا نام و نشان نہ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا بلاول بھٹو کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دو، اس لیے کہ ان کی والدہ اور نانا وزیر اعظم تھے۔ لندن سے واپس آنے والا کہتا ہے میں 3 بار وزیر اعظم رہا ہوں، دل کرتا ہے مجھے ہی 4تھی بار بھی وزارت عظمیٰ مل جائے۔ سابقہ حکمرانوں نے ملکی معیشت کو تباہ، اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ 20 سال سے سن رہا ہوں حیدرآباد میں یونیورسٹی چاہیے، موٹر وے کے نام پر حیدرآباد کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ پاکستان کی چین سے $2 ارب قرض مؤخر کرنے کی درخواست، نگراں وزیر اعظم کا چینی ہم منصب کو خط میں $2 ارب کا قرض رول اوور کرنے کی درخواست کی۔ انوار اللہ کاکڑ نے مالیاتی تعاون پر چین سے اظہار تشکر کیا۔ چین کی قیادت کی جانب سے قرض 1 سال کے لیے مؤخر ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق چین کا $2 ارب کا قرض 23 مارچ کو میچور ہونا ہے۔ پاکستان اور ایران کے 17 جنوری سے معطل سفارتی تعلقات بحال۔ پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تہران چلے گئے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں مدثر ٹیپو نے کہا ملکی قیادت کی مخلصانہ اور نیک خواہشات کے مطابق تہران جا رہا ہوں، پہلے سے کام کے لیے زیادہ پرعزم ہوں۔ مضبوط پاکستان اور ایران خطے کے لیے اہم ہیں۔ پنجاب میں نمونیا کے وار جاری، 1 روز میں مزید 12 بچے موت کی وادی میں چلے گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹے میں مزید 1000 نئے کیسز رپورٹ۔ لاہور میں 280 بچوں میں نمونیا کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال نمونیا کے باعث 233 بچے جاں بحق ہو چکے۔ ملک میں طویل خشک سالی کے بعد بارش اور برفباری کا آغاز۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل برس پڑے، وادی نیلم اور لیپا میں برفباری۔ ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی، مقامی افراد اور سیاحوں میں خوشی کی لہر۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ دھند کے باعث آج 24 پروازیں منسوخ، 4 متبادل ایئرپورٹس منتقل کی گئیں۔